क्योंकि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, जहां गवर्नर ने अब 8 अक्टूबर की डेट दे दी है। तो पहले मैं चाहता हूं जरा वलीद इकबाल साहब से पूछ लिया जाए। वलीद इकबाल साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या गवर्नर की जानिब से 8 अक्टूबर की तारीख दिया जाना दुरुस्त है? इसका जवाब मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर? देखिए जी, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने काम लिया है उस पर मैं एक जुमला बोलूंगा जी, वो बिल्कुल गलत है और आइन से इनहराफ है। वो तो पहले से ही आइन से इनहराफ में थे जब उन्होंने 28 मई की बात की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हुक्म जारी कर चुका था, फैसला जारी कर चुका था कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं और उसमें कम से कम अगर कोई तजावुज होता है जो कि किसी किस्म की जमीनी हकायक को पेश नजर रखते हुए करना जरूरी है तो वो हो जाए। उसके अलावा मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का हमें सामना है आइन के हवाले से। ये बिल्कुल जनरल ज़ियाउल हक का टाइम याद आ रहा है हमें। मुझे तो यही महसूस होता है कि एक सिविलियन मार्शल लॉ की कैफियत में है। सुप्रीम कोर्ट ने तो महज इस बात को दोहराया था या इसकी जो थी तस्दीक की थी कि 90 दिन में इलेक्शन होने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बगैर भी आइन के अल्फाज बदले नहीं जा सकते, इलेक्शन 90 दिन ही में होते हैं। लेकिन फिर जनरल ज़ियाउल हक ने जो उसके साथ किया था कि वो तो खैर उन्होंने आइन को पहले मुअत्तल करके कहा ना कि 90 दिन जो है बाद में मजाक बन गया कि 90 दिन का मतलब ये नहीं होता कि 90 मुतवातिर दिन या 90 दिन का। उस वक्त के पीर पगाड़ा जो थे उन्होंने कहा था कि 90 दिन का मतलब 1990 है, जो कि असल में तकरीबन वही हुआ। या एक बलून का कार्टून दिखाते थे, जनरल ज़िया उसमें बैठे हुए हैं और वो नीचे कैप्शन है अराउंड द डेकेड इन 90 डेज। तो वो तो चले कम से कम इतना फर्क था कि एक उन्होंने आइन को मुअत्तल किया हुआ था, अबेयंस में रखा हुआ था, मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ था और फिर वो अपनी जबान से 90 दिन कह रहे थे। यहाँ आइन के होते हुए इसके खुली खिलाफ जो है वो सामने आ रही है। आइन जो है वो इस बात को पाबंद करता है सारे इलेक्शन इकट्ठे हो, और अगर इकट्ठे करने ही है सारे इलेक्शन, जिसकी बात इमरान खान साहब भी कर सके हैं, तो चूंकि खैबर और पंजाब की असेंबली तहलील हो चुकी है और उनके इलेक्शन तो होने ही है 90 दिन में, तो दूसरे इलेक्शनों को आगे लाया जाए, ना कि इसको पीछे किया जाए टाइम के एतबार से और उसको डिले किया जाए। ये जो लीडर ऑफ द हाउस एक ऐवान में होता है, पार्लिमानी डेमोक्रेसी, आखिरी बात कर रहा हूँ, पार्लिमानी डेमोक्रेसी का जो आखिरी जो अहम तरीन फतून है वो होता है कि ऐवान का जो कायद होता है, लीडर ऑफ द हाउस, उसके पास बगैर किसी जवाज के, बगैर किसी वजह के कुल इख्तियार है कि वो जिस दिन चाहे ऐवान को तहलील कर दे, चाहे 10वें दिन कर दे, दूसरे साल में कर दे, चौथे साल में कर दे। ये जो आइन की वो शिकें हैं जिसमें कायदे ऐवान, इस केस में चीफ मिनिस्टर्स का जो इख्तियार है तहलील करने का, उसको बेमानी कर दिया गया है। और एक निगरान हुकूमत जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, जिसकी 90 दिन होती है, उसको जो है एक ब्लैंक चेक दे दिया गया है। तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है जी आइन के। अच्छा, अब इसमें देखिए और मुझे हुकूमत को वलीद इकबाल साहब हो रही है, हुकूमत को इसमें कानूनी गुंजाइश नजर आ रही है। मैं जरा उसके ऊपर बाद में जाऊंगा, लेकिन कायरा साहब, क्या वाकई इस इल्तवा का मवाजना ज़ियाउल हक के 90 दिनों वाले वादे के साथ या जो इरादा था उसके साथ किया जा सकता है? ये पहली गुजारिश तो यह है कि आप अपने ख्यालात को जिस कदर चाहें तवालत देते चले जाएं। इमरान खान साहब ने पहले 35 पेंचर कहे, उनका अपना ख्याल था, फिर अमेरिका की साजिश आ गई, वो भी उनका अपना ख्याल था। आजकल पाकिस्तान से साजिश होकर अमेरिका चली गई, वो भी उनका एक ख्याल था। फिर उन्होंने आजकल अपने आप को खदशा जो है कि मुझे कत्ल करने के इरादे बन गए हैं, वो पुलिस वाले तैयार हो गए हैं, वो फलां। तो इस तरह की जो गुफ्तगू होती रहती है, इसको एक तरफ रखिए, ये ख्यालात अच्छा, जितने कुछ आए दौड़ाता फिरे। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आईने पाकिस्तान बिल्कुल ये बात कहता है कि 90 दिन में इंतखाब होने हैं, अदालत का फैसला है, बहुत एहतराम है। अब एक हकायक वो है जो वलीद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वो करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं करूंगा, वो उसका जवाब देंगे। यही काम मोर और लेस आपके प्रोग्रामों में बैठे आप भी इसी तरह के सवाल रेज कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल और उसका कोई आउटकम नहीं है। हम एक दूसरे को जरा छुटला जरूर रहे हैं,
हम अपनी पोजीशनों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आउटकम कुछ नहीं है। लेकिन हमें देखना चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है और हकायक क्या है। अब जो कुछ है, एक नजरिया वो दे दिया जो वलीद साहब ने दिया है या इस वक्त जनरली दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा और क्या किया। इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिसने इलेक्शन कराने होते हैं और उनके पास अपनी स्ट्रेंथ नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सूबाई और मरकजी महकमों के तावन से इलेक्शन कराता है, जिसमें अमनो अमान के लिए फौज पोलिंग स्टेशनों पर तैनात होती है, वरना पाकिस्तान में कत्लो गारत हो जाती है। ये हमारी प्रैक्टिस है। पुलिस तैनात होती है और वहां पे जो सिविल गवर्नमेंट का अमला होता है वो इलेक्शन के अमले के तौर पे काम करता है, और जुडिशरी रिटर्निंग अफसर और प्रिजाइडिंग अफसर्स के तौर पे या रिटर्निंग अफसर खास तौर पे उसके तौर पे काम करती है। ये हमारा जनरली सेटअप है जो इलेक्शन कमीशन के तहत काम करता है। अब इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी और उन्होंने जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लिखा तो उनकी खतो किताबत शुरू हुई, मीटिंग शुरू हुई और एक डेट आ गई कि इससे आगे अब इलेक्शन कमीशन मजीद नहीं जा सकता। उस डेट से पहले वजारत दिफा ने उन्हें लिख दिया, वजारत खजाना ने उन्हें लिख दिया, अदलिया ने उन्हें लिख दिया और सूबाई हुकूमतों ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। वो क्या किया? नंबर 1, अदलिया ने लिखा कि हम आपको रिटर्निंग अफसर नहीं दे सकते जुडिशल अफसर्स को, क्योंकि हमारे पास इस वक्त केसेस बहुत हैं। आपको वजारत दिफा ने लिखा कि अफवाज पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन भी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त सेंसस का अमल जारी है जिसमें लाखों की तादाद में इस वक्त टीमें मुल्क के अंदर गर्दिश कर रही हैं और 30 अप्रैल तक वो एंगेज्ड हैं। हमारे पास इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन पे तैनात करने के लिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है। हाँ, रैपिड रिस्पांस के तौर पे 3rd टियर में हम काम कर सकते हैं। जो वजारत खजाना है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया कि पहले आपने को 45-44 अरब मांगा था, फिर 55-56 हुआ, फिर 60 के ऊपर चला गया और मजीद आगे बढ़ने का अमकान है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चीजें महंगी हो गई। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का व्यू ये है कि आप इसको रैशनलाइज करें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कर्ज ले रहे हैं और IMF की कड़ी शराइत में का सामना है और इस वक्त हम पैसे निकालना मुख्तलिफ सेक्शन से काफी मुश्किल है। और चौथा सेक्शन जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो पंजाब जिसने इलेक्शन अनाउंस हुआ था। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि जो सेंसस का अमल है उसमें हमारी फौज के साथ हमारी सिविलियन यानी टीचर्स भी हैं और बाकी सिविल इदारों के ऑफिसर्स भी और स्टाफ है और पुलिस भी साथ शामिल है। तो हमारे पास 30 अप्रैल को वो रिक्वायर्ड स्टाफ देने की स्ट्रेंथ नहीं है। अब ये देखना चाहिए कि ये जो बातें की गई हैं, ये जो जवाब दिए गए हैं महकमों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को, उस पे इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा वजीर आजम को कि वजीर आजम साहब आप देखिए कोर्ट का ऑर्डर था। मैं सर उस पे आता हूँ, मैं उस पे आता हूँ। देखिए जो कोर्ट का ऑर्डर था तारे साहब, उसमें कहा गया था बेरेस्ट मिनिमम। अभी डिस्कस नहीं कर रहा। देखिए कोर्ट के ऑर्डर को मैं डिस्कस, मैं पहले मैं अपना आर्गुमेंट मुकम्मल कर लूं फिर आते हैं उस पे बात करते हैं। जी चले कर लें। देखिए अर्ज ये है कि इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को खत लिखा। वजीर आजम ने कहा, कैबिनेट को बुलाया, कैबिनेट ने कहा कि हमारे पास इन महकमों का जो जवाब है उसके अलावा क्या रास्ता है। हमने एंडोर्स कर दिया उसको। अब इलेक्शन कमीशन के पास और क्या चाह रहा है कि जो मशीनरी उन्हें कह रही है कि इलेक्शन अवेलेबल नहीं है स्टाफ हमारे पास 30 अप्रैल को, उस डेट को, तो क्या ये सेंसस नहीं हो रहा? क्या ये डिप्लॉयमेंट्स नहीं है? क्या ये सूरत हाल गलत है? अगर तो गलत है फिर तो हुकूमत की बदनीति भी है, इदारों का कनाइवेस भी है। सर देखिए, मगर मैं वो बेरेस्ट मिनिमम वाले पे आ जाऊं, अप्रैल की बजाय मई हो जाता, जून हो जाता, लेकिन ये 6 महीने और मैं उस पे भी उस पे करता हूं, आगे ले जाना, उस पे करता हूं, तो क्या इसका जवाब है? जी उस पे करता हूं। अच्छा, दूसरा, अब इसका एक पहलू आपके मैंने अर्ज किया। दूसरा पहलू यह है कि NEC की मीटिंग होती है, वजीर आजम है इमरान खान, उसमें तय होता है कि आप 10 साल की बजाय आप 7 या 7.5 साल के बाद एक नया सेंसस कराएं, मर्दमशुमारी कराएं और अगले इंतखाब में उस मर्दमशुमारी के तहत जाएं। क्यों? उस पे सिंध के एतराजात थे, उस पे KP के एतराजात थे, फाटा के एतराजात थे। सेंसस का अमल शुरू है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिसाइड हुआ था कि नए मर्दमशुमारी NEC में हुआ था, NEC में हुआ था, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हुआ था। सो गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर ये देखा
अगर ये देखा, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों ये फैसला किया, उनके पास डेट क्या है, गवर्नमेंट ने उनको सारा इन्फॉर्म भी किया और हमारा मौक़िफ़ भी ये था कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत हो जाए। 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी के तहत, हल्का बंदी के तहत इलेक्शन हो, 2 सूबों और मरकज में पूरे मुल्क के अंदर फिर नई मरदमशुमारी और नए हल्का बंदी के तहत इलेक्शन हो। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि मरदमशुमारी का अमल जो 30 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद 3 साढ़े 3 महीने के अंदर हल्का बंदियां कराई जाएं और इस डेट को या इससे कब इलेक्शन का इनेकाद हो पूरे मुल्क में एक वक्त में। और जो उससे रिक्वायर्ड है, जो आपने अपने इंट्रो में कहा, आप छोटा सा जो आपने इंट्रो में कहा कि क्या ये इलेक्शन जो सियासी इस वक्त अबतरी है उससे मुआशी अबतरी का सामान है, क्या उसमें स्टेबिलिटी आएगी? ये फरमा दीजिए कि अगर इलेक्शन 2 इलेक्शन पहले हो जाएं तो उससे क्या स्टेबिलिटी आएगी, या एक वक्त में मुल्क के अंदर इलेक्शन हो तो उससे स्टेबिलिटी आएगी?